श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को भांति भांति से समझाया, परंतु उनके हृदय को शांति ना मिली। फिर सुमंत ने अपने साथ वापस लौट चलने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उनकी सब बातों को उत्तर देकर लौटने में असमर्थ जताए। मिट जाए नहीं राम रजाए, कठिन कर्म गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरहु बन के जिमि मूर गवाई। फिर श्री रामचंद्र जी सुमंत जी से क्या कहते हैं आगे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा टाली नहीं जाती, कर्म की गति बड़ी तेज होती है, उस पर किसी का कोई वश नहीं चलता। अंत में सुमंत राम लक्ष्मण और माता सीता जी के चरणों में प्रणाम करके इस भांति लौटे जैसे कोई व्यापारी अपनी संपत्ति गंवार कर लौटता है। रथ कहाँ कहूँ है राम तन, हेरि हेरि ही नहाय, देखने साध विवश धुनहि शीस पछिता, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय रेवा मैया की जय। सुमंत के रथ हाँकने पर घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख कर हिननाने लगे। यह सब देखकर गृह निषाद भी दुख होकर अपना सिर धुनधुनाकर पछताने लगा। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु पक्षी व्याकुल हो रहे हो तो उनके वियोग में प्रजा और माता पिता कैसे जीवित रह सकेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जैसे तैसे करके सुमंत को लौटाया और स्वयं गंगा जी के किनारे आ गए। मांगी नाव न केवट आना, कयहि तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहु सब कयहि, मनुष्य करन मूरी कछु आयाहि। गंगा जी के पार जाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव लाने के लिए कहा, परंतु वह नाव नहीं लाया। वह कहने लगा, मैं आप कोई भेद को जानता हूँ। इन चरण कमलों की रज को सब लोग कहते हैं कि यह रज मनुष्य बना देने वाली औषधि है। छुअत सिला भाई नारी सुहाई, पहन तेन कंठ कठिन आई, तरि नौ मुनि धरनी होई जाई, बट पर ये मोरे नाव उड़ाई। उस रज के छूने से एक शिला सुंदर स्त्री में बदल गई। फिर महाराज, पत्थर से कठोर तो लकड़ी नहीं होती, नाव भी किसी ऋषि की पत्नी बन जाएगी। मेरी नाव उड़ जाएगी तो मेरी जीविका कैसे चलेगी। यही प्रपलाऊं सब परिवारूं, नाही जानाऊ कछु और कबारू, जो प्रभु पार अब संग चाहूँ,
मोहि पद पदों में पखारन काया हूँ। मैं तो इस नाव से ही अपना सारा परिवार पालता हूँ। इसके अतिरिक्त और कोई कारोबार नहीं है जानता। इसलिए हे स्वामी, यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मुझे अपने चरण कमल पखारने की आज्ञा दे। पद कमल धोई चढ़ाई नभ नाते उतरहि चाहूँ। मोहि राम रायारी आन दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारऊ लखुन पे जब लग न पछे पाए पखारी हूँ। तब लगे न तुलसीदानाथ कृपाल पारु उतरी हो। हे स्वामी, आपके चरण कमल पखार कर नाव पर चढ़ा लूँगा तथा उतराई कुछ नहीं लूँगा। मुझे आपकी दुहाई है और राजा दशरथ जी की सौगंध है मैं यहाँ सब सच कह रहा हूँ। मुझे चाहे लक्ष्मण जी तीर मार दें, परंतु जब तक आपके पाँव पखार नहीं लूँगा तब तक हे नाथ, हे दया निधान पार नहीं उतारूँगा। सुन के वट के बैठ प्रेम लपेट अपट पटे। व्यास करुणा ने चितई जानकी लखन तनय। इस तरह केवट के प्रेम में सने हुए अटपटे वचन सुनकर दया सागर श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काए। सोई करु जेहि तब नाव न जाए। बेगियानु जल पाए पखारु होत विलंब उतरहि पारु। हे कृपा सागर श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, अच्छा वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। शीघ्र गंगा जल लाकर पाँव को धो डालो। देर हो रही है, पार उतार दो। जासु नाम सुमिरित एक बारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि नेहोरा। जेहि जाग किए तिहु पहुते थोरा। जिनका नाम एक ही बार स्मरण करने से मनुष्य इस संसार रूपी गहरे सागर से पार उतर जाते हैं तथा जिन प्रभु ने 3 पग में तीनों लोक को छूटा कर दिया वह कृपालु श्री राम जी आज गंगा पार उतारने के लिए केवट की ओर निहार रहे हैं। पद नखे निरखे देव रसी हरसी। सुनि प्रभु वचन मोह मति हर करसी। केवट राम रजाई छुपावा। पानी काटवत भारी ले आवा। प्रभु श्री राम के वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह के कारण खिंच गई थी, परंतु समीप पाने पर उनके चरणों के नखों को देखकर गंगा जी प्रसन्न हो गई थी। केवट श्री रामचंद्र जी की ओर आज्ञा पाकर कठोरता में गंगा जल भर कर ले आए। हमारी राम कथा अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।